बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन वर्ड के कम्बिनेशन से बना है। एंडोप्लाज्मिक यानी इनसाइड साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है। अब किस चीज़ का नेटवर्क है? So endoplasmic reticulum is a network of membrane system that forms a series of tubules and flattened sacs within the cytoplasm of all eukaryotic cells। यानी सारे यूकेरियोटिक सेल्स में एक मेम्ब्रेन सिस्टम है, एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेंड सैक्स होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सिस्टर्नी। और ये जो कंप्लीट नेटवर्क बनाता है उस कंप्लीट नेटवर्क को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब सिस्टर्नी जो है ये सैक्स और ट्यूब्यूल्स, इसको सिस्टर्नी कहते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं और इनके जो इंटीरियर का स्पेस है उसे कहते हैं ल्यूमन और सिस्टर्नल स्पेस। सो all eukaryotic cells have endoplasmic reticulum which is involved in multiple functions like synthesis of proteins, folding, modifications and transport of proteins and lipid metabolism. Endoplasmic reticulum were discovered or reported for the first time by Porter in late 1940s. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में, सारे यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और जो मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड्स और प्रोटीन से बने हैं, जस्ट लाइक अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्स का और सैक्स का, जिन्हें कलेक्टिवली सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो सैक्स नज़र आ रहे हैं ये है सिस्टर्नी। ये सारे सैक्स जो है फ्लैटेंड सैक्स, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। और इसका जो इंटरनल स्पेस है, इंटीरियर स्पेस, इसको कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन। इसके बारे में अब आगे जाके हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स बनते हैं वो ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इन अटैच्ड राइबोसोम्स की वजह से इसका अपीयरेंस जो है वो ग्रैन्युलर या रफ होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसलिए उसका अपीयरेंस स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड राइबोसोम्स की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं सेल के, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके समटाइम्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक ये फैले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियर साइड पे पाए जाते हैं। और इनका जो मेम्ब्रेन्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, कंटिन्यूस होता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो कुछ प्रोटीन्स तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही यूज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने मेम्ब्रेन में, तो उन प्रोटीन्स को कहते हैं रेजिडेंट प्रोटीन्स या कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन्स, वो कहीं नहीं जाते। और कुछ प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट होते हैं आफ्टर फोल्डिंग, और गोल्जी अपरेटस में वहाँ फिर और मॉडिफिकेशंस होती हैं और वहाँ से वो सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजे जाते हैं। अब इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये जो हिस्सा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सॉरी ये वाला हिस्सा, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को,
ये सारे ग्रेन्यूल्स या जो स्पॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं इनके सरफेस पे, और ये जो हिस्सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इस पे कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इन राइबोसोम्स की वजह से यहाँ प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होती है, और जो प्रोटीन्स बनते हैं वो ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट होने के बाद उन प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है। जैसा कि हमें पता है सबको कि प्रोटीन जब बनता है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनता है, एक लीनियर चेन होता है अमाइनो एसिड्स का, एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड होता है। तो वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो ल्यूमन के अंदर उसकी फोल्डिंग होती है, और कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद उसको यहाँ से भेजा जाता है गोल्जी अपरेटस में एज अ वेसिकल। ठीक है, यहाँ से वो बडअप होता है, एक वेसिकल बनता है, और उस वेसिकल में प्रोटीन्स वो गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। गोल्जी अपरेटस में उन प्रोटीन्स को फर्दर मॉडिफाई करके स्पेशलाइज्ड डेस्टिनेशंस में भेजे जाते हैं, बिकॉज सम प्रोटीन्स आर डेस्टिन्ड टू बिकम part of nuclear membrane, or some become part of cytoplasmic membrane, or some proteins may be mitochondrial proteins। तो गोल्जी अपरेटस से वो प्रोटीन्स स्पेशली वो सॉर्ट आउट होते हैं। सॉर्ट आउट ऐसे होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल जो प्रोटीन्स होते हैं उन पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड टैग्स लग जाते हैं, सिग्नल्स लग जाते हैं, और यहाँ से फिर वो भेजे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर एक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना है अगर किसी प्रोटीन ने, तो यहाँ से वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को भेजा जाता है। या अगर एक प्रोटीन सिक्रीटरी प्रोटीन है, वो एंजाइम है या हार्मोन है जिसको सेल के बाहर जाना है किसी दूसरे सेल में, तो वो प्रोटीन बिल्कुल सेल से बाहर रिलीज होता है। प्रोटीन्स आर एक्सपेल्ड आउटसाइड द सेल। तो इस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। वो ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत जिक्र किया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि सेल के प्रोटीन फैक्ट्रीज है, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन्स बनते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बनते हैं, यानी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, वो फंक्शनल प्रोटीन्स नहीं होते। अब ल्यूमन के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर वो प्राइमरी प्रोटीन्स सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई होते हैं, यानी उनकी फोल्डिंग्स होती है उन प्रोटीन्स की, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं गोल्जी अपरेटस में फर्दर मॉडिफिकेशंस के लिए। गोल्जी अपरेटस में क्या होता है? गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन्स को सॉर्ट किया जाता है, यानी एज अ पोस्ट ऑफिस काम करता है गोल्जी अपरेटस, कि किस प्रोटीन ने कहाँ पे जाना है, सेल के अंदर जाना है कहीं या सेल के बाहर जाना है। यानी सम प्रोटीन्स में बी डिस्टेंट टू गो टू द सेल मेम्ब्रेन, अदर्स माइट हैव टू गो टू माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उस हिसाब से गोल्जी अपरेटस प्रोटीन्स के साथ टैग्स लगाता है, एड्रेस लगाता है, और उसे उसके स्पेशलाइज्ड लोकेशन में, डेस्टिनेड लोकेशन में भेजा जाता है। ठीक है, अब अगर कोई प्रोटीन है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, तो उसके साथ जो सिग्नल या टैग लग जाता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल लोकलाइजेशन टैग, और उस टैग की वजह से वो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाता है। इसी तरह अगर किसी प्रोटीन ने न्यूक्लियस के अंदर जाना है, एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, तो उसके साथ जो टैग लगता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन टैग। अब कुछ प्रोटीन्स तो सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में भेज जाते हैं या सेल से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने लिए बनाता है, और उन प्रोटीन्स को कहते हैं रेजिडेंट प्रोटीन्स या कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपने मेम्ब्रेन्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटीबॉडीज़ बनाता है, और पैंक्रियाटिक सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन हार्मोन, जो कि दोनों प्रोटीन है नेचर में।
अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के लिपिड सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल्स और फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज करता है, जो कि मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के सिंथेसिस में यूज़ होता है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए ये फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स बनाता है। इसके अलावा ये स्टीरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेक्स हार्मोन्स बनाता है। लीवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी ड्रग्स के साथ या जो पॉइजनस केमिकल्स है, टॉक्सिक केमिकल्स है, उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप को अटैच करके उन केमिकल्स को वाटर सॉल्युबल बनाता है, और इसी तरह वो केमिकल्स, वो ड्रग्स या पॉइजन्स वगैरह बॉडी से वाटर डिजॉल्व फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं और बॉडी को उनके बुरे असरात से बचाता है। एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है या कैल्शियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, क्योंकि कैल्शियम मसल के कंट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो इसीलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स के अंदर कैल्शियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, इसको स्टोर करता है।